अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइज, मैंने इस जोड़े में इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स अपलोड की थी। आप लोगों ने इतने डीएम्स किए कि मैं ये वाला लुक आपके साथ शेयर करूं मेकअप ट्यूटोरियल बना के। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आ गई हूं कि मैं किस तरह मैं बहुत सिंपल तैयार हुई थी। बस मैंने आइस पे ग्लिटर लगाया था, वो सब तो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं अपना मेकअप बॉक्स लेके अपनी हुस्न की पोटली लेकर आ गई हूँ। इसको ये इनाम मैंने दिया है। आप लोग मेकअप बॉक्स वैनिटी बॉक्स कहते होंगे, मैं ये कहती हूँ। तो मेकअप स्टार्ट करते हैं। मेकअप करते के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी भी शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैंने बर्थडे वाला व्लॉग क्यों डिलीट किया। आप लोग भी अभी यही जानना चाह रहे होंगे ना, मेरा जोड़ा देख के आप लोग को बात याद आ गई होगी। तो बर्थडे वाला व्लॉग मैंने क्यों डिलीट किया ये मैं आपको मेकअप करते करते साथ साथ बताऊंगी। तो चीज़ें सारी मैंने अपने पास यहाँ पर रख ली है। तो अब मैं साथ साथ मेकअप भी करती जाऊंगी और आप लोग के साथ स्टोरी भी शेयर करूंगी कि मैंने बर्थडे वाला अपना पिछला व्लॉग क्यों डिलीट किया। उस पर इतने अच्छे व्यूज़ आए थे और इतनी जल्दी व्यूज़ आए थे और वो मुझे डिलीट करना पड़ा। वो कुछ घटिया लोगों की वजह से डिलीट करना पड़ा गाइस, क्योंकि वो लोग मेरे व्लॉग में थे भी नहीं। मतलब वो व्लॉग मैंने इसलिए डिलीट किया कि वहाँ मैं गई हुई थी अपने भांजे के इवेंट पे। अकीका था और एक का अकीका था, एक का बर्थडे था ना। तो वहाँ पर कुछ पीछे लोग आ गए थे, मेरी बहन के इन लॉज वाले, जबकि व्लॉग में वो नज़र भी नहीं आ रहे। लेकिन उनको मसला था, उन्होंने बोला कि हम पीछे दिख रहे हैं, हमें हटा दो व्लॉग डिलीट कर दो, व्लॉग डिलीट कर दो। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं था डिलीट करने का, लेकिन फिर मैंने अपनी बहन के कहने पे डिलीट कर ही दिया। मैंने बोला छोड़ो, इतने हसीन इतने खूबसूरत लोग मेरे व्लॉग में आ गए तो मेरा व्लॉग वायरल ना हो जाए, इस वजह से मैंने डिलीट कर दिया। तो खैर, इस तरह के लोग हर जगह होते हैं। आप लोग के भी फैमिली में होंगे, लेकिन मेरी फैमिली में नहीं थे। बस शुक्र है कि मेरी फैमिली में इस तरह के नहीं है। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद की फैमिली में भी सारे बहुत अच्छे हैं। सलमान की फैमिली में भी ऐसे टॉक्सिक लोगों से मैं बहुत दूर हूँ, अल्लाह का लाख शुक्र है। तो मेकअप करते वक्त सबसे पहले मैं ये रिवाज का जो है सीरम लगाती हूँ। ये ब्राइटनिंग सीरम है, लेकिन मैं इसको एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं साइको हूँ। तो सबसे पहले सीरम लगाऊंगी मैं अपने फेस पे। मैं एग्जैक्ट वही मेकअप करके आप लोगों को दिखाऊंगी जो मैं करके गई थी बर्थडे पे, क्योंकि वो मेरा खुद का फेवरेट लुक है। तो अब मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये स्कार्स ये मैंने इसलिए लिया, मिरर दूर है और मेरी ना आई साइट बहुत वीक है। तो ये मेरे पास पैलेट है, ये हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है। प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, लेकिन बता रही हूँ मैं लड़कियों को कि ये जो है ये किट बहुत अच्छी है। क्या नाम था इसका? मैं टैग मैं लगा दूंगी नीचे जिस ब्रांड की ये है। तो मैं करूँगी अपने यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने आईज कवर करूँगी कलर करेक्टर से। मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब आप लोगों ने इवेंट रखा है तो आप लोगों को चाहिए कि आप खुद बता दें कि भाई यहाँ पर व्लॉगिंग नहीं अलाउ ना। किसी की मेहनत, इतनी मेहनत से मैंने वो व्लॉग बनाया था और फिर उस पर इतने अच्छे व्यूज़ आ गए और आपने लेके डिलीट करवा दिया। तो ये बहुत घटिया हरकत है। मेरे साथ तो कर दी क्योंकि मैं जाहिर सी बात है मैं फैमिली की थी तो मैंने कर दी। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो कभी भी डिलीट नहीं करता और ना ही आपकी बात सुनता। मैंने तो सुन लिया। आप लोग मुझे बताना कि आपकी फैमिली में इस तरह के घटिया लोग हैं या नहीं हैं। वैसे मुझे पता है कि हर जगह कोई ना कोई लाजमी होता है। तो इसी तरह मेरी बहन के भी इन लॉज में हैं कुछ घटिया लोग जिनको बहुत मसला था कि हम नज़र आ रहे और नज़र भी नहीं आ रहे। खैर, उनको दफ़ा करो। यहाँ पे मैंने अपने डार्क सर्कल्स और निशानों को कवर कर लिया है फेस के। इतने नहीं हुए क्योंकि इतने ज़्यादा भी नहीं करने कि एकदम फेक लगे। मुझे जो बेस है ना बहुत नेचुरल लाइट पसंद है। ब्यूटीफाई बाय आमना की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छी है, लाइट वेट है और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और ये मैट लुक देती है एकदम। तो इस पर मैंने एक ड्रॉप लिया है, इसको हाथ पे ऐसे 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 करके जहाँ जहाँ निशान है। अच्छा, ये जिस दिन मैं हकीके पे गई हूँ ना मेरे फेस पे नहीं थे दाने और ना ही निशान थे। ये हुए हैं मुझे आज, क्योंकि आज मेरे जो है ना पिंपल्स को पता था कि इसने जाके अपनी आवाम को मेकअप ट्यूटोरियल देना है तो हम इसके मुंह पे निकल आए। अच्छा गाइस, फाउंडेशन मैं हाथ से ब्लेंड करती हूँ, मैं किसी ब्यूटी ब्लेंडर और किसी ब्रश से नहीं करती। हाथ से बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लेंड होती है, मुझे ऐसा लगता है।
गाइस फाउंडेशन अच्छे से हो गया ब्लेंड, मैंने बहुत ही थिन लेयर लगाई है, इसलिए आप देखें कि मेरे जो स्कार्स वगैरह हैं वो सही तरह से हाइड नहीं हुए, और मुझे करना भी नहीं पसंद, मतलब मुझे एकदम हेवी बेस नहीं पसंद है, मुझे एकदम हेवी बेस बनाना नहीं पसंद। फेस पर मुझे ऐसा कुछ कुछ होता है। तो कंसीलर उठाया था मैंने, कहाँ रखा कंसीलर, बस यही होता है जब आप कोई वीडियो शूट करो। ये रहा कंसीलर, और मैं उसको सारे जहान में ढूंढ रही हूँ। बहुत गुस्सा आता है मुझे कि जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और ये सब हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा गाइस, वीडियो मैंने इसलिए रोक दी थी क्योंकि मैं टिश्यू बॉक्स के ऊपर फ़ोन रख के बना रही थी ट्यूटोरियल, तो टिश्यू निकालना था मुझे। अब बारी है कंसीलर की। हमने सबसे पहले अपने फेस पे सीरम लगाया, उसके बाद फाउंडेशन लगाया, अब कंसीलर लगाऊंगी। मुझे सबसे पहले अपनी आईब्रोज करनी चाहिए थी क्योंकि मेरी आईब्रोज बहुत लाइट है, तो इसको भी मैंने हाथ से ब्लेंड करती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, और ख़रीदते वक्त मैं ऐसे ख़रीदती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर जैसे मैंने यूज़ करना है, और यूज़ मैं उनको बिल्कुल नहीं करती। अब मैं इतना चुप खामोश रह रही हूँ कि मेकअप करूँगी यार, किस टॉपिक पर बात करूँ मैं। हाँ, तो क्या बात चल रही थी बर्थडे व्लॉग की ना, कि मैंने डिलीट कर दिया। जाहिर अभी आप लोगों को तो होगा ना कि इसने क्यों डिलीट किया। तो डिलीट मैंने इसीलिए किया, बस यही वजह थी कि जो है तो आप लोगों ने उसके व्यूज़ भी यहाँ पे ज़रूर दिखाने। इस तरह के कुछ होते हैं घटिया लोग जिनको बहुत मसले होते हैं। अच्छा, उस वक्त जब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो हंस के आगे आ रहे हैं। उस वक्त बोलो ना भाई कि आप व्लॉगिंग नहीं करें, हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, नहीं उस वक्त नहीं बोला। और पता सबको है, ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ गई थी, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को नहीं पता, उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, सब ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। फिर भी खैर कुछ लोग होते हैं, आपको ना कोई भी आजकल के दौर में हंसता खाता पीता नहीं देख सकता। मतलब इतनी जेलिसी आप क्यों मतलब इतनी जेलिसी रख रहे हो, बहुत गलत बात है। और अगर रखनी भी है तो आप अपने मुकाबले वालों से रखो जो आपके लेवल के हो, आप अपने से ऊपर वालों से क्यों रख रहे हो, मतलब क्या है आपको। और ख़ासकर बच्चों से आपका क्या है। तो गाइज अब हम करेंगे अपनी आईब्रोज। मेरी आईब्रोज बहुत लाइट है बचपन से, तो मेरी इंस्टाग्राम फैमिली को तो पता है क्योंकि मैं दिखाती रहती हूँ। अभी आप लोग के सामने भी मैं आ गई हूँ, और जो मैंने पिछला व्लॉग जो मैंने इससे पहले जो अपलोड किया है उसमें भी मेरी आईब्रोज बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मतलब आप अपनी किसी ऐसे चीज़ को लेके आप उसको अपनी वीकनेस बनाए कि आपने बस उसको सामने शो करके ही लाना है डार्क करके। तो मुझे इतना नहीं, मुझे पसंद बहुत है डार्क आईब्रोज, लेकिन मेरी लाइट है तो सही ना, कम से कम मतलब किसी की तो ये भी नहीं होती। तो हर चीज़ में हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमेशा उनको देखना चाहिए कि जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है, मैं आईब्रोज की बात नहीं करी, बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो हम खुद इंसान है ना, इंसान की ऐसी मतलब नेचर है, फितरत है कि हमें होता है कि ये चीज़ उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। मुझे तो देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि और ना ही आप लोग बोलना कि हमें नहीं होता, मुझे नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है, इंसान बोलता है कि ये मेरे पास क्यों नहीं है। अगर आईब्रोज और लेशेस की बात की जाए तो वो मुझे दूसरों को देख के होता है, उसके अलावा दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे नहीं होती कि अगर मैं किसी की देखूं और मुझे हो कि भाई मेरे पास क्यों नहीं है। आईब्रोज का, क्योंकि आईब्रोज का बहुत बड़ा रोल है ना यार ज़िंदगी में, समझा करो। लड़कियों को तो, उन लड़कियों को तो इस बात का आइडिया होगा जिनकी में इतना लाइट आईब्रोज है, उनको तो होगा। तो ये देखें आप लोग, 1 सेकंड में मैं करती हूँ अपनी आईब्रोज डन। ज़्यादा नीट और क्लीन नहीं करती क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है एक बिल्कुल प्रॉपर मेकअप। अच्छा लगता है दूसरों पर, अच्छा लगता है, मुझे मेरे फेस पर नहीं पसंद कि मैं बिल्कुल फिनिशिंग से मेकअप करूँ। मैं कहती हूँ कि आप प्यारे भी लगो, बस सॉफ्ट सा बस कर दो, प्रॉपर ना लगे। लेकिन ये तो जाहिर सी बात है, मैं अकीके पर गई थी तो इस बार मैंने थोड़ा सा हेवी किया था, हल्का सा, वरना तो मैं ये भी नहीं करती हूँ, मैं बहुत कम करती हूँ। आईब्रोज हो गई हैं मेरी डन।
आईब्रोज बनती है और ना कॉन्फिडेंस मेरा इधर आ जाता है। आईब्रोज से पहले भी था, नहीं बनी हुई थी तो भी था, देखा था ना आप लोगों ने आके करी थी मैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय। तो अच्छा सॉरी गाइस, बताती हूँ, मैं भूल गई कि मैं मेकअप ट्यूटोरियल देने आई हूँ। ये मेरे पास आईब्रोज किट है। तो अभी ये मैंने पेंसिल से शेप दी है, तो मैं इसको अभी पाउडर से पैक कर रही हूँ। पाउडर से पैक कर रही हूँ ताकि ये लॉन्ग टाइम स्टे करे। गिरते गिरते बच गई। अगर ये टूट जाती ना तो सारा बहुत गंद हो जाता, और अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कि मैं ये सब काम करूँ बैठकर, क्योंकि है भी ब्राउन ब्राउन ब्लैक ब्लैक ना, और मेरे जो है घर में पूरे में गंदगी कर देती। आईब्रोज हो गई हैं मेरी रेडी। आईब्रोज के बाद हम आएंगे, मैं पहले फेस की चीजें कर लूं, बाद में आईज पर आऊंगी, ठीक है। तो हमने फाउंडेशन कर लिया था, अब मैं करूंगी अपने फेस को कॉम्पैक्ट से सेट, ठीक है। ये ब्रश मैंने टीमू से मंगवाया था और ये बहुत 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 अच्छा ब्रश है। कंसीलर मैंने आप लोगों के सामने लगा लिया था। कंसीलर को मैं इस तरह पाउडर से सेट कर लूँगी, और पूरे फेस पर मैं कभी भी जो है कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, बस मैं इन एरियाज में करती हूँ, क्योंकि इधर मुझे ऑयल आता है, बस इस वजह से इधर कर रही हूँ। इधर ऑयल आता है। अब हम लोग करेंगे अपनी जो है आईज को, बाद में करती हूँ फेस को, क्योंकि जब आईब्रोज हो गई हैं तो आईज करनी चाहिए ना। तो आपके पास कोई भी आई शेडो पैलेट है जिसके अंदर सॉफ्ट पिंक कलर हो, न्यूड कलर हो, लाइट ब्राउन सा हो, जो भी हो, तो वो आपने लेना है। मैं इसमें ले रही हूँ अभी फिलहाल के लिए ये पिंक, ये वाला, ये पिंक शेड ले रही हूँ। इसको मैं अपनी आईलिड पर लगाऊंगी। ये पिंक, ओके, किधर गया ये वाला। एक तो मुझे ना समझ नहीं आता, मैं थोड़ा आगे होके लगाऊं ताकि आप लोगों को दिखे। आप लोगों को दिख जाए और मुझे ना दिखे, इतनी अंधी हूं मैं। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी मैं मेकअप करूँ तो कुछ ना कुछ बोलना तो बनता है ना, खामोशी से तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, आप लोग बोलोगे कि गूंगी मेकअप कर रही है। तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं हकीकत बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर किसी को टॉन्ट या कुछ नहीं कर रही। तो आपने देखा होगा कि जो इस तरह की औरतें होती हैं फसादी, जो फसाद फैलाती हैं ख़ानदानों में, तो आपने देखा होगा कि उनके दिल, मतलब उनकी शक्लें भी काली होती हैं। वो पता है क्यों? क्योंकि जब आपके दिल काले ना, तो अल्लाह पाक की तरफ से खुद ब खुद जो दिलों के हाल होते हैं ना, वो शक्ल पे आते हैं। इसी वजह से फसाद नहीं करना चाहिए। आप अपने तक रखो यार, आप अपने घर तक रखो हर चीज। आपको दूसरों के मसलों में क्यों घुसने का इतना शौक है? और एक चीज मैं कहती हूँ कि अगर आपको एक चीज नहीं पसंद है ना, आप वो देखो भी नहीं। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, हेट करने, बैड कमेंट्स करने आ जाते हैं, या घरों पे कॉल्स करते हैं कि हम नजर आ रहे हैं, व्लॉग डिलीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो भाई व्लॉग क्यों देख रही हो? व्लॉग क्यों देख रहे हो? व्लॉग में नाच गाना चल रहा है, या तुम डांस कर रही थी और मैंने डांस वाली वीडियो उठा के डाल दी थी तुम्हारी, जो तुम्हें इतना बुरा लग गया। बस क्या बोल सकते हैं, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। बहुत कुछ मुझे अभी बोलना आ रहा है, लेकिन मैं नहीं बोल रही। मैं बोल रही हूँ छोड़ो छोड़ो, बहुत रिलैक्स बैठी हुई हूँ मैं कि छोड़ो। जाहिर सी बात है, मैं क्यों अपना मूड ऑफ करूँ ऐसे लोगों की वजह से। मेरा व्लॉग था, मैंने डिलीट कर दिया, और फिर से मैं व्लॉग बनाने आ गई हूँ, और मैं बनाती रहूँगी। आई शेड्स लग गए हैं, उसमें मैंने गोल्डन कलर की ग्लिटर यूज़ की है। ग्लिटर के लिए आपको कोई ग्लू स्टिक, गम स्टिक चाहिए होगी, तो मेरे पास रिवाज की। अच्छा आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, अगर आप लोग बिगिनर है, आपको मेकअप खरीदना है, तो रिवाज की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सारे हमारे तो पाकिस्तानी ब्रांड में बोलती हूँ बहुत अच्छे हैं, इंटरनेशनल भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि मैं यूज़ नहीं करती, मेरे पास है। मैं बहुत, जब वैनिटी टूर करवाऊँगी तो उसमें आप लोग देखना, मेरे पास जो है, मैं खुद इंटरनेशनल ब्रांड्स, नार्स वगैरह यूज़ करती हूँ। लेकिन
जब हमारी पाकिस्तानी चीज़ें इतनी अच्छी हैं तो हम उनको क्यों नहीं प्रमोट करें। तो ये गम स्टिक है रिवाज की, इसको मैं अपनी आँख पे इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। लिपस्टिक की शेप में है ये। जहाँ जहाँ मुझे ग्लिटर चाहिए मैंने उसको वहाँ वहाँ पे स्टिक किया है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे नहीं पता ये कैसे यूज़ करते हैं कैसे नहीं, लेकिन मैं तो इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ। में से जिसमें से मैंने न्यूड और पिंक शेड लिया था, इसी में से मैं शिमरी शेड लूँगी, दिस वन। तो इसको मैं एक ब्रश की हेल्प से ये फ्लैट इस तरह का कोई भी ब्रश ले लेना, इस तरह का, और इस शेड को मैं करूँगी पिक यहाँ से गोल्डन, क्योंकि मेरे कपड़ों में ना गोल्डन आ रहा है, आप देख रहे हैं गोल्ड। और इसको इस तरह करना है छट, ताकि वो गिरे नहीं ना आपके आईज पर इधर उधर। और ये देखो, मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह मतलब ये स्टिक हुआ है, इतना खूबसूरत। ओहो माय गॉड, मतलब मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखो आप लोग, ये इतनी प्यारी, और ये आपको पता है ये इतने घंटे ऐसे रहेगा। मैं 8 बजे तैयार हुई थी इवेंट में जाने के लिए, इवेंट से मैं 12 बजे आई हूँ। और गर्मी कितनी आजकल, आपका जो मेकअप है वो नहीं स्टे करेगा कभी भी। इतनी गर्मी में मतलब मेरी जो आईज है ना, मेरी जो ग्लिटर है वो बिल्कुल भी नहीं हिली वहाँ से, वरना अगर आप लोग ग्लिटर लगाते हो और गर्मी है तो वो ऊपर चिपक जाएगी आंखों पे, पता ही होगा आप लोगों को। मैंने ये शेड यूज़ किया है, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। अब मैं अपनी आईज के ऊपर बिल्कुल बारीक सा ब्लैक आईलाइनर लगाऊंगी। तो लाइनर मैं इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं आई शेड का लगाऊंगी, ठीक है। ब्लैक शेड को मैं लूँगी अपने, कोई भी आप फ्लैट ब्रश ले लेंगे, इस तरह का है, ख़राब हो गया है क्योंकि मैं ब्यूटी बॉक्स में रखती हूँ ना, तो वो जिप बंद करते हुए ख़राब हो जाता है। कोई भी आप फ्लैट ब्रश लेके शिट। गाइस यहाँ पे मैंने लगा लिया है बहुत ही लाइनर तो नहीं कहूँगी मैं, मतलब आप इसको स्मज लाइनर बोल सकते हैं। बस हल्का हल्का सा ब्लैक सा इफेक्ट आ जाए आपकी आंखों पे। हम लगाएंगे लेंस। तो लेंस में कभी भी हाथों से नहीं लगाती, मेरी आंखों पे नहीं लगता है। बहुत ही मसला कश्मीर आंखें ये। अब बस इसमें लेंस अभी लग जाए, वीडियो ऑन है तो कभी भी नहीं लगेगा, लेकिन मैं लगा के दिखाऊंगी। ये उठाया मैंने अपना लेंस, इस पे रखा और लग जाए बस, बिस्मिल्लाह लग गया। वाह लग गया। पे जाना हो या खूबसूरत सा, कभी कभी इंसान का देखा, मैंने खुद ही नजर लगा ली। अभी एक लेंस मैंने पहना है और दूसरा नीचे गिर गया जैसे मैंने उठाया। अच्छा आप लोग देखेंगे, इसमें मैंने लेंस पहना है इतना नहीं, लेकिन मेरे लेंस शेड में इतना डिफरेंस नहीं है। मुझे बहुत नेचुरल शेड्स पसंद हैं कि आंखें अच्छी भी लगें लेकिन बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी वाला लुक ना आए, एकदम हार्श लुक ना आए। अभी इसको मैंने नीचे से उठाया है, वॉश करके तो मैं आई हूँ, बस लग जाए आँख में मेरी। लग गया लेंस लगने के बाद एक आंखें कितनी प्यारी लगती है ना। इसको हम रख देंगे सामने क्योंकि पानी पानी ना हो जाए, गिर ना जाए बिला फजूल। गाइस पूरा मेकअप हो गया है डन। अब हमारा ब्लश, कंटूरिंग एंड लिपस्टिक रह गई है मिस रोज की। और ये देखेंगे शेड इसमें ख़त्म भी क्यों हुआ है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट शेड है, बाकी मेरी स्किन से नहीं जाते हैं। तो वैसे तो मेरे फेस को इतनी कंटूरिंग की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा वाइट ना लगे तो मैं कंटूरिंग नहीं, लेकिन इसको मैं एज अ ब्राउन्जर यूज़ करती हूँ। तो आप जो है ब्राउन्जर कर लो थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा वाइट फेस नहीं लगता आपका, कम लगता है। अब मुझे नहीं पता कि शीशे में कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत लाइट लगाया है। मैं हमेशा ऐसे लगाती हूँ ताकि फेस लिफ्टेड रहे आपका, क्योंकि मैं खाने बहुत खाती हूँ ना, बाहर के बर्गर्स पिज्ज़ा खा के मैंने कर दिया अपने फेस को चबी। तो अब मुझे इसके बगैर अपना लुक अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा ऐसे लिफ्टेड इफेक्ट आ जाता है। पता नहीं, अब तो ये मैं ऑन कैमरे में देखूंगी कि इससे जो है
फ़र्क आया है या नहीं, या मैं ऐसे ही करती हूँ। सामने तो मुझे लग रहा है, आप लोग बताना। तो अब आई बारी नोज़ की। नोज़ को एक यूँ, एक ऐसे लाइन, एक ऐसे लाइन, एक ऐसे लाइन, बस उसको इन्हेंस करना है। यहाँ पे लगाएंगे ब्लश। इतनी देर से मैं जिस किट से तैयार हो रही हूँ ना, उसमें ही मेरे ब्लश हैं 2, 1 2 1 2 2 2। तो ये दोनों शेड्स को मिक्स करके मैं लगाऊंगी ब्लश ऑन। नोज मुझे तो बहुत पसंद है नोज करना, पिंक पिंक सी नोज अच्छी लगती है। और चिन को कैसे छोड़ देंगे हम, चिन भी तो करनी है ना यार। को हाइलाइटर के ब्रश को आपने उठाना है, इस तरह से सेटिंग स्प्रे करना है, सेटिंग स्प्रे करना है। फिर हाइलाइटर में इसको करना है डिप। क्या यार, बातें खत्म हो गई ना, मैं क्या करूं, मैं करूं तो मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरा शौहर भी नहीं है अभी घर पे जिसके साथ मैं बातें करूं, आप लोगों के साथ ही कर रही हूँ मैं। अरे पूरा मेकअप कंप्लीट हो गया, अब मुझे टॉपिक याद आ रहा है, देखो जरा। हाँ, तो मैंने देखा था किसी एक लड़की ने ना मैं अगर मुझे अभी कमेंट मिलेगा तो ज़रूर मैं यहाँ पे ज़रूर, या तो पिन तो नहीं लेकिन मैं वीडियो व्लॉग में ज़रूर शो करूँगी उस कमेंट को। किसी ने लिखा था कि मनाहिल जो है, मनाहिल को उसके इन-लॉज ने एक्सेप्ट नहीं किया है, किसी ने ना ये बात लिखी। ठीक है, तो बात सुने मेरी बहन, अगर आप लोगों को नहीं पता होता ना, आपको पता है कि हम लोग आपके, अगर मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, अगर मैं सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी स्टोरीज, अपने दिन भर की डेली रूटीन, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग मेरे घर का सब कुछ जानते हैं। ठीक है, आप लोग वो जान रहे हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, उसके अलावा आप कुछ नहीं जानते। इसके साथ सबके साथ पिक्चर्स लिए, इंस्टाग्राम पे अपलोड भी किए हैं। तो भाई जो यूट्यूब की हद तक मुझे देखते हो ना, वो प्लीज़ जाकर थोड़ा इंस्टा भी देख लिया करो। मेरी रुखसती पे मेरी सास के साथ बहुत सारी पिक्चर्स हैं, तो ये अपने से अफवाहें नहीं फैलाया करो कि मनाहिल को इन-लॉज ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब मैं हर चीज़ तो नहीं दिखाऊंगी ना, मतलब मेरी जो नंदे हैं, मेरी उनसे मैसेजेस पे बातें हो रही होती हैं। जो हाइलाइटर मैंने फेस पे लगाया ना, उसी को मैं यहाँ पे आईज में इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ ताकि आईज और इनहेंस हो। अच्छा मेरी बात सुने, अब मेरी नंदों से मेरी डेली मैसेज पे बातें होती हैं, हम लोग हाय हेलो खैर खैरियत पूछते रहते हैं, ऐसे भी सुबह तक बातें करते रहते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि मतलब मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूँ कि ओहो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुझे मेरी नंद हीरा ने मैसेज कर दिया। अगर आप इस तरह के व्लॉग चाह रहे हैं मुझसे, तो मैं इस तरह के व्लॉग बनाने लग जाऊँगी आप लोगों के लिए, और मैं क्या करूँ, लेकिन प्लीज़ अपने से फजूल बातें नहीं किया करें। ठीक है, मेरे ससुराल का मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरी सास के साथ मेरा जो है बॉन्ड, आपस में हमारी बॉन्डिंग अच्छी है। नंदों के साथ बहुत अच्छी मेरी दोस्ती है। तो अब सब कुछ तो मैं यहाँ पर शेयर नहीं करूँगी ना, तो फजूल कमेंट करने से ना आप गुरेज क्या करें, आप अपने घर पे ध्यान दिया करें। ये मस्कारा जो है मैं यूज़ कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी लोअर लैश पर, क्योंकि मुझे ऊपर नहीं लगाना है मस्कारा, क्योंकि मैंने आईलैश एक्सटेंशंस की हुई है, उसके ऊपर मैं नहीं लगाऊंगी, उसको मैं सिर्फ स्पूली से क्लियर करूँगी उन लैशेस को। सारा मेकअप हो गया है डन, अब रह गए हैं लिप्स। तो लिपस्टिक के लिए मैं ये सारे कलर्स यूज़ करूँगी। आप लोग भी हैरान होंगे कि ये इतने छोटे छोटे लिप्स पर इतना सब कैसे लगाएगी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे टिंट, हम टिंट लगाएंगे, बस इसके बाद वीडियो एंड होने वाली है, तो पूरी देखना, बोर नहीं होना प्लीज़। एक तो मैंने आप लोग को बोला है कि कुछ टॉपिक्स बताया करो ताकि मैं उस पर आप लोग के साथ बातें करूँ। पहले तो मुझे वेजलीन से अपने लिप्स क्लियर करने चाहिए थे, जो इसके ऊपर फाउंडेशन वगैरह लग गया है, लेकिन चलो अब खैर हो गई, कोई बात नहीं, अपने घर वाली बात है। यहाँ पे मैंने लगाया टिंट ताकि लिपस्टिक उतर भी जाए तो अंदर से ऑरेंज ऑरेंज सा थोड़ा सा नजर आता रहे, पिंकी पिंकी सा। अब ये भाई सलमान आ गए हैं, तो मैं लिपस्टिक अपनी बाद में दिखाती हूँ। सलमान आके हीरो वाला पोज दे के इधर ऐसे खड़े हुए हैं। क्या हुआ आपको? दिस इज फॉर मी। लो ना। थैंक्स यार, आप ये देने आए, थैंक यू। तो आप मेरे ब्लॉग में आए ना, थोड़ा सा आ गया ना। लिपस्टिक लगा रही हूँ, वो आप लगा दे, आती है आपको लगाना? हाँ, कोशिश कर सकता हूँ। तो ये मैंने लगा लिया है, सही है। तो अब आपने लगाना है इसको। कहाँ लगाऊं? इधर 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 कॉर्नर्स पे लिप्स के। जी भाई। ओ क्या करूँ मैं आपकी कॉल्स का? अच्छा आपने देखा यहाँ लिप लाइनर की तरह लगाना है, और बहुत
आराम से। चलें स्टार्ट है। ओके सही लगा। लाओ ना यार, इधर लाओ। हल्के हल्के और डार्क। बड़ा मुश्किल काम है यार। अच्छा है मैंने करने का। क्या हुआ? यार ये सारे मेरे लिपस्टिक खराब कर दिया यार, आप पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। रुक जाओ, अब इसके अंदर वाला लगा के देना। खराब किए हैं आपने मेरे लिप्स सारे। लाओ दूसरा दो। रुक जाओ, देखो जरा, इतना अच्छा मेकअप ट्यूटोरियल बन रहा था मेरा। एक लिप कलर नहीं मिल रहा, रुको इसके वो ऊपर रहा, लगाना। मिल जाएगा। मिल गया, इसके ऊपर लगाना। 4 शेड्स मिक्स करके लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं, 4, आपको पता है। चलो लाओ, शाबाश। चलो स्टार्ट है। इसको ओके। तो आप पूरे पे ही लगा दो, लेकिन हल्का हल्का। यार हिलो बीच नहीं। में लगाओ ना। हाँ तो हिलो नहीं। अल्लाह, ये क्या है? ये कैसे लिप ग्लोस लगाया है सलमान यार? क्या है इसका? ऐसे लगता है यार देखो अभी ज्यादा अच्छा मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, आपको लग जाएगी आदत। रोज मुझे बुलाओगी, आज मुझे गाइस। लिपस्टिक लगा दो। माय मेकअप आर डन। सारा मेकअप मैंने आप लोग के सामने कर लिया है। अब मैं अपने बाल, मैंने क्या स्ट्रेट ही थे। चलो भाई मैं तो जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। मुझसे तो मिलते हुए जाओ। सेंटर पार्टीशन के अलावा मुझे बाल नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों। तो ये रहा है, ऐसे बाल रखे हुए थे मैंने, और कुछ मैंने एसेसरीज पहनी हुई थी, वो मैं अभी पहन के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइज ये मेरी लुक थी अकीके की, जो इस तरह से मैं तैयार हुई थी, और यही चीज़ें मैंने पहनी थी। आप लोगों के सामने मैंने अपनी पूरी हॉल लुक क्रिएट करके दिखा दी है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ, और अगर आप लोगों को कुछ कमी पेशी लग रही है तो वो भी ज़रूर बताना, ठीक है। ओके बाय गाइज, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।